लेविटेशन। लेविटेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। भाई अब इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। एक एप्पल जो है एक ट्री से गिरता है। ये कॉमन जो है साइट है जहाँ पे एप्पल उगते हैं। कभी कभार एक चीज़ जो हमारे दिमाग में, ये तो एक मेरे से बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है, पर ये हमारे एक दिमाग में बहुत बड़ा आइडिया फॉर्म कर देती है। अब ये जो है एक फॉलिंग एप्पल को जो है किसने लिखा था, इसाक न्यूटन ने। उससे रियलाइज़ हुआ क्या कि से जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इस जो जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें मान लेते ये एक ऑब्जेक्ट है, तो वो जो है इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब न्यूटन ने इस आइडिया को जनरलाइज किया और उसे बताया गया कि इसे ये पूरे अर्थ पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा पूरे यूनिवर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब बात करते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो यूनिवर्सल लॉ इसे क्यों कहा गया है? बिकॉज यूनिवर्सल्स मीन एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड, इसे पूरे विश्व में इसे एक्सेप्ट किया गया है इसी के कारण। The magnitude and the direction of the gravitational force between two particles are given by the universal law of gravitation, which was formulated by Newton। तो इसकी खोज न्यूटन के द्वारा हुई थी। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस हो गया हमारा, और जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब इसे जो हमारा डिस्टेंस है इतना, और जो हमारा डायरेक्शन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो पार्टिकल के बीच में, यहाँ मान लेते हैं दो पार्टिकल और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इतना डिस्टेंस है, और ये जो फोर्स है, और ये यहाँ पे क्या है फोर्स, कितना लग रहा है दोनों के बीच में। तो ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है गिवन बाय दी इसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में दिया गया, विच ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन, इसे न्यूटन के द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया था। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्शन जो है किसी भी दो पार्टिकल का, वो जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्लेस अगर मान लेते हैं कि m1 है और ये जो है m2, तो हमारा f जो है वो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सो m1 इंटू m2, 1 और m2 का वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा f, और एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड इन्वर्सली। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बताया गया कि उसको बना जाएगा, तो मतलब जैसे यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, हम दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैंने इसको लिख के लिया था, तो इसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को भी समझाता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग द लाइन्स रनिंग टू पार्टिकल्स, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये इस साइड है। यहाँ पे हम लोग जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया गया है कि से ए और बी जो है ये दो ऑब्जेक्ट है, और इस दोनों का ये क्या है, मास है, मास, इसका भी क्या है, मास है, और ये जो है ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे आर से डिनोटेड किया गया, और दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसे हमें एफ से डिनोटेड किया गया है। तो ये हम देख सकते हैं। और उसके
उसके बाद अब ग्रेविटेशनल के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल ए है वो पार्टिकल बी को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ। उसी के काम फोर्स जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट m1 इंटू m2, और जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², जो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो है स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी की कहानी क्या मिलता है यहाँ से, f जो है वो ये फोर्स होगा हमारा प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², और इससे हमें मिलता है f इक्वल टू g m1 इंटू m2/r², जो हमारा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा और इस दोनों वेट का मास का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये g यहाँ पे g जो है कांस्टेंट है और ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है ग्रेविटेशन का है। अब जो है g का वैल्यू की बात करते हैं हम। अब g की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे, तो आइए अगले पेज पर। तो g की वैल्यू जो है एक लेबोरेटरी में कैवेंडिश के द्वारा किया गया था मेज़र, जो न्यूटन के डेथ के बाद, और ये वैल्यू जो है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट में ये हमारा जी की वैल्यू आ गया, किसके द्वारा खोजा गया था, कैवेंडिश के द्वारा। अब यूनिट ऑफ जी की बात करते हैं। अब जो हमारी जी है उसकी यूनिट क्या होगी, तो हम लोग जी की यूनिट जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, यहाँ पे ये होगा, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जी का वैल्यू यहीं से आ जाएगा। मास का हमारा क्या होता है, ये एसआई यूनिट केजी, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था केजी इंटू केजी, और जी हमारा इस साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जी का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारा जी जो है, अगर हम लोग इसको इस साइड पुट करें और एफ को इस साइड, तो जी इक्वल टू हमारा आ जाएगा बटे में 1 करके, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा f² बाई m1 m2, ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, f² बाई m1 और दूसरा m2। तो f का वैल्यू, f का एसआई इंटू यू, r के तो m तो पहले स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बाई m वेट, यहाँ पे वेट का बात है तो वेट का kg इंटू kg, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा kg²। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे kg²। तो ऐसे करके हमारा एसआई यूनिट जो है जी का आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट ग्रेविटेशन। जैसे हमारा जो नॉलेज है वो ग्रेविटेशन के बारे में कैसे बढ़ा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, उसका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम प्लेनेटरी मोशन, और उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज द इनवर्स लॉ, स्क्वायर लॉ, और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन है फॉलोइंग बॉडीज, सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।